बोलो साचे दरबार की जय। जय भोलेनाथ। कथा के अनुसार एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य मान सम्मान किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस साहूकार की कोई संतान नहीं थी। यही दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा से शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। साहूकार की इस भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती पिघल गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है और लंबे समय से आपकी पूजा कर रहा है। कृपया इसकी पुकार सुनिए और इसे संतान का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, पर साथ ही एक शर्त भी जुड़ी थी कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार यह सब बातें सुन रहा था। उसे खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। कुछ समय बाद सेठानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का फैसला किया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मामा भांजा निकल पड़े और रास्ते में हर जगह उन्होंने यज्ञ और दान पुण्य किया। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की बेटी का विवाह था। जिससे विवाह होना था वह राजकुमार एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने छल से साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया और राजकुमारी से उसकी शादी करवा दी। लेकिन साहूकार का बेटा सच्चा और धर्मपरायण था। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने बारात को वापस भेज दिया। इधर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। काशी पहुंचकर बालक अपनी शिक्षा में लीन हो गया। ठीक 12वें वर्ष जिस दिन बालक की आयु पूरी होनी थी, उस दिन उसने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह कमरे के अंदर सोने चला गया। कुछ ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भांजे को मृत देख मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी तो उनका दिल भर आया। उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब भोलेनाथ उस मृत बालक के पास गए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो उसी साहूकार का बेटा है। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर दयालु शिवजी ने उस बालक को दोबारा जीवन दान दे दिया। बालक ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ बैठा। शिक्षा पूरी करके जब बालक अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ अपने नगर लौटा तो साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साहूकार छत पर बैठा था कि अगर मेरा बेटा सही सलामत नहीं लौटा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन अपने बेटे और बहू को जिंदा देखकर वह फूला ना समाया।
उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु दी है। भक्तों, जो भी व्यक्ति सोमवार का यह व्रत सच्चे मन से रखता है या इस कथा को सुनता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आपको भोलेनाथ की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल धनवर्षा को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।